भारत की संस्कृति दो जगह ही संरक्षित है, अभिरक्षित है, सुरक्षित है। अगर भारत को और भारत की संस्कृति को समझना है तो एक ऋषि है और दूसरी कृषि है। कृषि आधारित ये देश और ऋषि आधारित देश अक्षुण है, सनातन है। ऋषियों ने विचार दिए, उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक योद्धाएं सब, उन्होंने ठीक है तो कहा हम तलवार लेकर तो निकले, हमको लोग प्रलोभन देकर तो हम निकले ही नहीं। हमने तो विचार दिए एकता के, समन्वय के, समता के, हमने गीत गाए पूरे विश्व के कल्याण के। तो माननीय योगी जी आज ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये कहा है कि मंदिरों से जो विचार गए, मठों से और आश्रमों से जो विचार गए, उसी के कारण पूरे विश्व में हम आज बढ़ रहे हैं। आज भारत चौथी ताकत है आर्थिक तौर पर। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा रशिया और चौथे हम हैं। आज ये वो तय कर गए कि आने वाले लगभग 5-6 महीने में कदाचित रूस पीछे होगा और हम भारत तीसरी ताकत होगा। कहीं भारत का कोई नाम नहीं लेता था। मैं पिछले 40 साल से विदेश जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हमारे सहयोगी जाते रहे उन्हें किस प्रकार से वीज़ा की कठिनाइयाँ रही हैं, लेकिन आज भारत का सब जगह स्वागत किया जा रहा है। सामरिक नीति हो, हमारी टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, हमारी अभियांत्रिकी हो, हमारे चिकित्सा उपकरण हो, और इससे बड़ी बात क्या होगा कि मुस्लिम देशों में योग किया जा रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पूरे संसार भर में आयुर्वेद का प्रचार हुआ है। ये सब हुआ है मठ मंदिरों के कारण, युवा ऋषि मुनियों के कारण। आज भारत माता का सर्वत्र जो यशोगान है, मैं लगभग मैं तीसरे योग दिवस पर बुलाया गया था यूएन के द्वारा। 144 देशों ने वहाँ एक साथ बैठकर योग किया। उनमें से अधिकांश ज्यूइश थे, क्रिश्चियंस थे, मुस्लिम भाई थे। उन्होंने कहा जी भारत ने हमें योग नहीं, निरोगता का मंत्र दिया। जो लोग योग कर रहे हैं भारत के द्वारा, भारत के विचार के द्वारा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अत्यंत आभारी हूँ। उनके कारण केवल अच्छे दिन नहीं आए, समता के दिन आए, समन्वय के दिन आए, और एक ऐसे दिन आए जिनमें केवल अच्छाइयाँ नहीं, आनंद ही आनंद है। आज भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। एक और अंतिम बात, रक्षा सामग्री बेच रहे हैं हम। रक्षा सौदों में हम पहले मांगने जाते थे उपकरण, आज भारत से खरीदे जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग किस प्रकार से पश्चिमी देशों पर निर्भर थे, आज सेमीकंडक्टर यहाँ बन रहा है। एक और बात, एप्पल जैसे फ़ोन के अनेक उसके जो छोटे जो उसके पुर्जे हैं वो भारत में बन रहे हैं। भारत में अगर वो उसके पुर्जे न बने, एप्पल नहीं बिक नहीं सकता है। एलन मस्क यहाँ आना चाहते हैं और पूरा बहुत अधिक आदर के साथ आते हैं हमारे बिल गेट्स, वो रॉकफेलर फाउंडेशन हो, ड्यू पॉन्ड हो, अथवा वारेन बफेट हो, एलन मस्क हो, ये सारे के सारे लोग, ये स्टीव जॉब हों, भारत में एक बहुत बड़ा भविष्य देखते हैं। एलन मस्क कहता है कि अगर कोई भविष्य नहीं है तो वो भारत में है, और ये भारत में अगर भविष्य दिखाई दे रहा है एलन मस्क को, तो इसका अर्थ है कि इसमें हमारे आध्यात्मिक गुण है, हमारे परिवारों की एकता है, हमारा परस्पर का समन्वय है। हम अलग अलग पंथों में बटे होने पर भी आध्यात्मिक गलियारे में एक हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवादी हूँ कि उनके द्वारा पुलिस प्रशासन और विशेषकर हमारे यहाँ के डीएम, एसएसपी, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ के हमारे सफाई जो सहयोगी थे, सफाई करने वाले हमारे सहयोगी सदस्य, उन सबका ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो सफलता आज हमें दिखाई दे रही है, इसमें पत्रकार बंधुओं का, मीडिया के हमारे सहयोगियों का बहुत बहुत सहयोग है। आपने सकारात्मक विधेयक विचारों को प्रसारित किया। मैं हरिद्वार के प्रेस क्लब का और आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आपने समाचारों को बहुत ही विधेयक, सकारात्मक, सार्थक और वो यथार्थपरक स्थान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समारोह के माध्यम